गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक थिंग्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। और ये जो क्लास है ये उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानते हैं कंपनियों के बारे में कि व्हाट इज़ द इक्विटी शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, उसकी बुक वैल्यू क्या होती है और करंट में उसका मार्केट में किस वैल्यू पर शेयर ट्रेड हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, और ये भी डिस्कस करेंगे कि फेस वैल्यू क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका सिग्निफिकेंट है। किसी भी शेयर जब कंपनी इशू करती है पब्लिक को तो उसका एक वैल्यू फिक्स कर देती है, लाइक 10 रुपीज़ पर शेयर। तो ये 10 रुपीज़ जो कंपनी फिक्स कर देती है उसी वैल्यू में पब्लिक को अलॉट करती है और पब्लिक से पैसा लेती है पर शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में पब्लिक इशू लेकर आती हैं वो अपनी फेस वैल्यू 5 रुपया भी रखती हैं, कुछ कंपनियां 2 रुपया भी रखती हैं, कुछ कंपनियां 1 रुपीज़ भी रखती हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ फेस वैल्यू ऑफ एनी शेयर इन द फ्यूचर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फेस वैल्यू की। देखिए, मार्केट में कोई भी शेयर ट्रेड करता है तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ता है, लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जब तक कांस्टेंट रहती है, जब तक कि वो पर्टिकुलर कंपनी उस शेयर को स्प्लिट नहीं करती है। तो कई बार आप सुनते हैं कि कोई शेयर स्प्लिट हो गया या स्प्लिट होने वाला है, इसका मतलब उसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, कंपनी उसको 5 रुपये 5 रुपीज़ पर शेयर करती है। इसका मतलब फेस वैल्यू जब हाफ कर दी तो जो नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक के पास है, यदि किसी के पास 10 शेयर्स है तो 20 शेयर्स हो जाते हैं और उसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ रह जाती है। इसी तरह से यदि कोई कंपनी 10 रुपीज़ का उसका फेस वैल्यू का शेयर है, उसको 1:10 रेशियो में स्प्लिट करती है। इसका मतलब जो 10 रुपया फेस वैल्यू थी वो कंपनी अब उसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ करने जा रही है। इसका मतलब फेस वैल्यू जब 1 रुपीज़ होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स किसी के पास है वो 10 टाइम्स बढ़ गया। यदि किसी के पास 10 शेयर है तो 100 शेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से जब जब स्प्लिट होता है फेस वैल्यू कंपनी का तो उसी रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और अकॉर्डिंगली फिर मार्केट में वो शेयर उसके हिसाब से ट्रेड होने लगता है। तो ये फेस वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि स्प्लिट उसी शेयर का होगा जिसकी फेस वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2 रुपीज़ है या 5 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है, तब ये शेयर आगे जा कर के स्प्लिट हो सकते हैं और उस समय उसकी फेस वैल्यू उसी रेशियो में कम हो जाएगी। तो ये रहा फेस वैल्यू ऑफ एनी शेयर्स। अब दूसरी बात आती है कि जब भी कंपनी कोई
डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो कंपनी के दो तरीका होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने का। एक तरीका है कि कंपनी डिक्लेयर करे कि भाई 100% डिविडेंड मैं दे रही हूँ। जो कंपनी का ये 100% डिविडेंड दे रही हूँ, इसका मतलब है कि 100% ऑफ फेस वैल्यू। यदि किसी कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू का है, तो जब वो कंपनी 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, इसका मतलब कि 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पर 10 रुपीज़ आपका बोनस मिलेगा। यदि फॉर एग्जांपल यदि आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं और जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और रिलायंस कंपनी यदि डिविडेंड 100% डिक्लेयर करती है, इसका मतलब कि जो पर शेयर पर जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का शेयर है, उस पर आपको 10 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा। और यदि आपके पास 100 शेयर हैं तो टोटल डिविडेंड 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000 रुपीज़। लेकिन सपोज कोई कंपनी वो अभी 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू यदि 1 रुपीज़ है, तो आपको पता है कितना डिविडेंड मिलेगा पर शेयर? वहाँ केवल 1 रुपया मिलेगा शेयर, फिर 1 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। चाहे मार्केट में उसकी करेंट प्राइस जो भी हो। तो यहाँ पर फेस वैल्यू की इम्पोर्टेंस होती है जब हम डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड परसेंटेज में। लेकिन आजकल ज़्यादातर कंपनियाँ जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं पर शेयर, लाइक 10 रुपीज़ पर शेयर। इट मीन्स यहाँ कोई परसेंटेज का हिसाब किताब नहीं है। यहाँ जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है, उसके हिसाब से डिविडेंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा फेस वैल्यू और डिविडेंड का रिलेशन। मैं यहाँ पर ये चैप्टर यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे चैप्टर की बात करेंगे स्टॉक मार्केट पर। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरत है बेसिक चीज़ें जानना। और मार्केट में जब बिगिनर्स आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है कि व्हाट इज़ इक्विटी शेयर्स, व्हाट इज़ डिविडेंड, कंपनी कब इशू करती है, कंपनी का सेल्स क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी कितनी डेट ले रखी है अपने ऊपर, और कंपनी का जो शेयर है उस पर शेयर कितना अर्न करती है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बिगिनर्स को मैं अगले चैप्टर में बतलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।